नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो। दोस्तों, 1 जुलाई 2026 दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जो फैसले हैं उसको खारिज करते हुए बीएसएनएल रोड ऑफ द पेंशनर्स के पेंशन रिवीजन को 7वें वेतन आयोग के तहत रिवाइज करने से इनकार कर दिया था। यानी कि उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि भाई साहब, आपका जो पेंशन है रोड ऑफ द पेंशनर्स का पेंशन रिवाइज 7वें वेतन आयोग के तहत नहीं हो सकता, क्योंकि आप आईडीए पे स्केल पर आते हो। सीडीए पे स्केल सेंट्रल डीएनएस अलाउंस यानी कि केंद्रीय वेतन आयोग का है, और आईडीए पे स्केल इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस यानी कि बीएसएनएल कर्मचारियों की पे स्केल। दोनों अलग अलग पैटर्न है। और आप 2000 के टाइम पे बीएसएनएल जब बनी थी तब उसमें शामिल हो गए थे और आईडीए पैटर्न पर आ गए थे, तो अब सीडीए पैटर्न था आपका पेंशन रिवाइज नहीं होता। अब हम सीसीएस पेंशन रूल की अगर बात करें दोस्तों, सीसीएस पेंशन रूल जब बना था उसके तहत रोड ऑफ द पेंशनर्स की जिम्मेदारी किसकी थी? रोड की, यानी कि सरकार की। सरकार ने कहा था कि आप भले ही बीएसएनएल में जा रहे हो, लेकिन जब आप रिटायर होंगे कर्मचारी से, पेंशनर्स बनोगे, तो आपकी पेंशन की जिम्मेदारी हम लेंगे। आपकी पेंशन सीसीएस पेंशन रूल 37A के तहत सुरक्षित रहेगी। अब मुझे ये बताइए जरा कि सुरक्षा का क्या मतलब होता है? क्या सिर्फ पेंशन देना सुरक्षा में आता है? 2017 से पेंशनर्स पर जो अन्याय हो रहा है मैनेजमेंट द्वारा, बीएसएनएल कर्मचारियों यानी कि बीएसएनएल कंपनी घाटे में है, इसलिए उस घाटे की वजह से घाटे का जिम्मा कर्मचारियों और कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स को भी ठहराया जा रहा है। तो उनके साथ क्या 2017 से अन्याय नहीं हो रहा है? उनकी पेंशन रिवाइज हर 10 साल में होनी चाहिए, जैसे केंद्रीय कर्मचारी या फिर केंद्रीय पेंशनर्स का होता है। 2007 में सेकेंड पीआरसी लागू हुई थी, फिर उसके 10 साल बाद 2017 की कट ऑफ डेट के साथ पेंशन रिवाइज होना था। 2006 में छठा पे कमीशन लागू हुआ था केंद्रीय पेंशनर्स का। उसके 10 साल बीतने के बाद ठीक 2016 में 7वां वेतन आयोग 2.57% के साथ लागू हुआ। अब केंद्रीय पेंशनर्स की पेंशन की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार डोट की। वैसे ही डोट ऑफ द पेंशनर्स की पेंशन की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार डोट की। अब दोनों जब एक जैसे हैं, दोनों भारत सरकार से पेंशन पाते हैं, कंसोलिडेटेड इंडिया उनको पेंशन देती है, तो भाई साहब एक के साथ 2016 में 7वां वेतन आयोग कर दिया, और दूसरा का 2017 में थर्ड पीआरसी देना था, लेकिन चलो नहीं दिया। आज भी वही बीएसएनएल के नफे नुकसान के तहत अफोर्डेबिलिटी क्लॉज लगा के रखा है। बीएसएनएल पेंशनर्स को भी बीएसएनएल के नफे नुकसान से जोड़ा जाता है, तो पेंशन असुरक्षित हो गई। अब असुरक्षा के चलते हुए इसका जिम्मेदार कौन है? भारत सरकार डोट। डोट ने सीसीएस पेंशन रूल के तहत डोट ऑफ द पेंशनर्स की जो पेंशन की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो ली थी 2000 के टाइम। तो उसकी सुरक्षा किसे करनी चाहिए? डोट को। और उसके लिए सुरक्षा ये है कि पेंशन को रिवाइज करना है। थर्ड पीआरसी में वेतन समझौता अटका हुआ है। अब वेतन समझौता तब तक नहीं हो सकता, थर्ड पीआरसी लागू तब तक नहीं हो सकता जब तक अफोर्डेबिलिटी क्लोज है। अब बीएसएनएल कोई आगे आने वाले, हम अगर टाइम की बात करें, एकदम से कोई मुनाफा कमा कर देगी नहीं, तो कहीं ना कहीं डोट की पेंशन की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है डोट ऑफ द पेंशनर्स की, वो सरकार की है। तो सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हुए क्या करना चाहिए? अगर डोट वेतन समझौते से पेंशन रिवीजन को डीलिंग कर दे तो क्या होगा? आज दोस्तों पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। वैसे वीडियो लंबा होने वाला है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी रोज डेली देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है विश्वकर्मा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे, तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी भाई या फिर पेंशनर्स मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। साथ में जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक करते जाना मेरी मेहनत के लिए। चलिए दोस्तों, बढ़ाते वीडियो को आगे।
हाल ही में 1 जुलाई 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टेट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पुराने आदेश को खारिज कर दिया है और हाई कोर्ट का साफ फैसला ये है कि थर्ड पीआरसी और पेंशन रिवीजन का अटूट संबंध है। जब तक बीएसएनएल कार्यरत यानी कि वर्किंग कर्मचारियों का वेतन रिवाइज नहीं होता तब तक पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज नहीं किया जा सकता। अब सीपीएससी वीएसपीआरसी की बात करें, दोनों अलग अलग। एब्जॉर्ब होने के बाद कर्मचारी पीएसयू फ्रेमवर्क यानी कि पीआरसी के तहत आते हैं, इसलिए सीधे 7th सेंट्रल पे कमीशन यानी कि सीपीसी का सीधे फायदा नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट की तैयारी में है सभी पेंशनर। बीएसएनएल पेंशनर्स एसोसिएशन ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने का फैसला किया है। अब यहाँ पर अगर पेंशन रिवीजन डीलिंक हो जाता है तो क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, यदि सुप्रीम कोर्ट या सरकार बीएसएनएल पेंशनर्स को वेतन रिवीजन यानी कि थर्ड पीआरसी से डीलिंग कर देती है तो पेंशनर्स के लिए व्यवस्था थोड़ी सी बदल जाती है। देखिए, पहला तो यह होगा कि पेंशनर्स की पेंशन की जिम्मेदारी किसकी होगी। देखिए, बीएसएनएल पेंशनर को रूल 37A के तहत पेंशन की गारंटी मिली हुई है, किससे? सरकार से। पेंशन बीएसएनएल से नहीं बल्कि भारत सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के फंड से अपनी जेब से देती है। डीलिंक होने पर पेंशन सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी संचार मंत्रालय यानी कि डोड पर होगी। अब क्या सातवां वेतन, चलो ठीक है डोड पर आ गया, तो क्या सातवां वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन रिवाइज करेगी सरकार? देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर सरकार पेंशनर्स को केंद्रीय सिविल पेंशनर्स के बराबर मानकर डीलिंग करती है तो पेंशनर्स का पिछला 1/1/2017 या फिर 7CPC 2.57 फिटमेंट फैक्टर फॉर्मूले से रिवाइज किया जा सकता है। ये नियम के हिसाब से सही है। अब एसोसिएशन इसी मांग को लेकर कोर्ट में दलील दे रही है कि पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जारी है, इसलिए इसे केंद्रीय दर से जोड़ा जाना चाहिए। अब 2027 में 8वां वेतन आयोग आ रहा है दोस्तों, तो 8 सीपीसी का इस पर क्या असर होगा वो जान लेते हैं। देखिए, केंद्र सरकार 8 पे कमीशन की दिशा में कदम बढ़ा रही है आगे। यहाँ पर सिफारिशें लागू होना बाकी है, गठन हो चुका है। 2027 तक तय है कि सिफारिशें आ जाए। यदि डीलिंग की स्थायी रूप से लागू हो जाती है तो 2026 और 2027 के बाद भविष्य में होने वाली सभी पेंशन रिवीजन बीएसएनएल कर्मचारियों के पीआरसी पर निर्भर रहने के बजाय सीधे केंद्र सरकार के 8 पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर के साथ अपने आप रिवाइज होते रहेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम ये जान सकते हैं कि सबसे पहले अगर डीलिंग होती है तो निर्भरता किस पर रहेगी। तो निर्भरता का मतलब है कि बीएसएनएल डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स जो कंपनी है, बीएसएनएल कंपनी के मुनाफे घाटे और थर्ड पीआरसी पर बिल्कुल भी। देखिए, वर्तमान में किस पर निर्भर है बीएसएनएल डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स? बीएसएनएल कंपनी के मुनाफे घाटे या फिर थर्ड पीआरसी पर डिपेंड है। अब इन फ्यूचर किस पे होंगे? डीलिंग होने के बाद भारत सरकार यानी कि डॉट पर निर्भर हो जाएंगे, जो कि एक तरीके से सुरक्षित है कहीं ना कहीं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रिवीजन का आधार। फिलहाल बीएसएनएल कर्मचारियों का पे स्केल बीएसएनएल डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स की पेंशन रिवीजन का आधार है बीएसएनएल कर्मचारियों का पे रिवीजन। और डीलिंग होने के बाद सातवां वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ 2016 के हिसाब से रिवाइज होगा। कंपनी घाटे के असर की अगर बात करें दोस्तों, घाटे की वजह से पेंशन रिवीजन अटका हुआ है थर्ड पीआरसी के दौरान, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग हो जाएगा। बीएसएनएल घाटे से यानी कि डीलिंग होने के बाद बीएसएनएल के घाटे से पेंशन पर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं। आज की स्थिति की बात करें दोस्तों, कुल मिलाकर वर्तमान में हाईकोर्ट के अनुसार पेंशन बिना थर्ड पीआरसी से अलग नहीं हो सकती। अब सारा का सारा जो मामला है सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले और सरकार पर पेंशनर्स एसोसिएशन के विरोध प्रदर्शनों पर टिका हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है तो बीएसएनएल पेंशनर्स का रास्ता सातवें वेतन आयोग और भविष्य के 8 पे कमीशन के लिए हमेशा के लिए साफ हो जाएगा, जो कि सही रहेगा सभी डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स के लिए। क्योंकि देखिए, 2017 से वर्किंग एम्प्लॉइज का वेतन समझौता रुका है, उसके पीछे पेंशन रिवाइज रुका है डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स का। अब जब तक थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगी, भले इन फ्यूचर 2 साल लगे, 3 साल लगे या फिर 10 साल लगे, जब तक थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगी तब तक पेंशन रिवीजन भी रुका रहेगा। तो कहीं ना कहीं सातवें वेतन आयोग के हिसाब से सही है। आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सातवें वेतन आयोग पेंशन रिवाइज के लिए सही रहेगा या थर्ड पीआरसी।
फिलहाल दोस्तों इस वीडियो से जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट है, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून।